करुणा से भीगा हुआ है, ऐसे साधु सहसा आदान निक्षेपो। सहसा का अर्थ होता है अनायास, बिना देखे शोधे किसी वस्तु का आदान और निक्षेपण, विहाय छोड़कर, और क्या छोड़कर, अनवलोक्य आदान निक्षेपो, बिना देखे उठाना और रखना। सहसा का अर्थ है एकदम अकस्मात। और दो प्रमार्जनम, प्रमार्जन कर रहे हैं लेकिन ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसे चींटियाँ चल रही है, अपने ऐसे ऐसे पीछे हिला दी तो वहाँ मार्जन तो हुआ नहीं, तो उसका निषेध करना है कि ऐसा दुष्प्रमार्जन मत करो। प्रमार्जन करना हो तो पूरा व्यवस्थित प्रमार्जन करो। और क्या, अप्रत्यवेक्षण, बिना देखे पीछे मत लगाओ, देख करके लगाओ। और विधायोपधि तद्देश वीक्षण प्रतिलेखने लब्ध स्वेद रजः सूक्ष्म लताते मृदुभे पुनः। विधाय उपधि तद्देश वीक्षण, उपधि यानी जो वस्तु आप उठाने जा रहे हैं, जिसका मार्जन करने जा रहे हैं उसका, और तद्देश यानी उसके स्थान का, जहाँ आपको रखना है अथवा जहाँ वो रखी है, दोनों का वीक्षण विधाय, आँखों से अच्छी तरह से देख ले पहले। और फिर सूक्ष्म लताते मृदु भी प्रतिलेखनी, जो छोटी लता होती है ना उसके समान अति मृदु प्रतिलेखन से, अर्थात मयूर पिच्छिका से उसको लब्ध स्वेद रज, जिसमें उसको तौ प्रमृज्य, अच्छा यहाँ नीचे से संबंध उसका, तीनों श्लोक एक साथ है इसलिए अपन ने एक एक पढ़कर अर्थ किया। तौ प्रमृज्योपधेर्यत्नान् निक्षेपादान योः कृतिः यतेरादान निक्षेप समिति परिकीर्तिता। ये देखिए, ये दूर लिखने के कारण सब काम हो गया। लब्ध स्वेद रज सूक्ष्म लता, ये साथ में होना है, पर लता के साथ स्वेद कैसे बनेगा? रजों के बाद स्वेद, वो तो समझ रहे हैं। लता के साथ सूक्ष्म कैसे बनेगा? नहीं, लता में स्वेद कैसे आएगा? जो लता होती है उसमें पसीना थोड़ी होता है। सूक्ष्म लता से के समान अति कोमल पिच्छिका के द्वारा तौ प्रमृज्य, दोनों का प्रमार्जन करें, जिसको उठाना है उसको और जो स्थान पर रखना है उसको प्रमार्जन करके, उपदेह यत्नात् निक्षेप आदान एवं, निक्षेप और आदान यत्न पूर्वक उस उपधि का करना होता है, तो उसमें कृति है। जो इस ऐसे समय पर जो क्रिया होती है यति की, वह आदान निक्षेप समिति परिकीर्तिता, आदान निक्षेप समिति के रूप में परिकीर्तित है, अर्थात कही गई है।
लब्ध स्वेद रजः सूक्ष्म लताति मृत्यु भी प्रतिलेखनी। ये एक ही साथ है, एक ही पद है। भिन्न पद करने से तो पूरा दिमाग घूम जाएगा किसी भी वैयाकरण का। असली में ऐसा है कि जो धूल और पसीना इसको प्राप्त हो जाता है, निकल भी जाता है, विशेषता ये है इसमें। तो और ये सूक्ष्म लता के समान अति मृदु भी है। ये दो अलग अलग विशेषण है, लेकिन समास में एक साथ हो सकते हैं। तो ऐसे प्रतिलेखनों के द्वारा, ऐसे पिच्छिकाओं के द्वारा तव प्रमृज्य, दोनों स्थानों का प्रमार्जन करके, वस्तु का भी प्रमार्जन करना और फिर जिस स्थान पर रखने जा रहे हो उसका भी यत्न और सावधानी पूर्वक करना है। तो ये जो क्रिया है, लेकिन ये धूल पकड़ना नहीं बोलते, लेकिन तेल से लगा धूल पकड़ता है। वो तो फिर पकड़ेगा ही ना। वो धो भी दिया थोड़ा सिरका ऊपर डाल के, सबको धीरे धीरे साफ नहीं हुआ ऐसा। लेकिन धोना नहीं चाहिए। धोने से उसके जो बारीक बाल होते हैं ना वो झड़ जाते हैं, नहीं जाते, वो काम के नहीं रहते, फिर कोमल नहीं रहता, अच्छी उतने पहले जैसी नहीं रहती, कोमल नहीं रहता, वो कड़ा हो जाता है। उसके जो मृदु बाल है बहुत बारीक बाल है। देखिए आप, एक इस पीछे में जो ये एक मृदु बाल सब निकल जाते हैं, एक पंख में ऐसे अनेक वो है, उपयोग का नहीं, काम का नहीं। और इसमें अनेक ऐसे बारीक बाल देखिए, वो निकल जाते हैं धोने से। और ऐसे ही माला को भी जब धोते हैं ना, तो कई मालाएं थोड़ी मृदु रत्नों की होती है, तो उसको कुछ लोग ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के धो देते हैं एकदम जम के। आदत है वो बर्तन वर्तन माला को ऐसे रगड़ के धो देते, तो पूरे उसके जितने दाने हैं उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, पूरे ऐसी रेखाएं बन जाती हैं। इतना नहीं कर। एक बार क्या हुआ कि किसी ने ब्रश से एक स्फटिक की माला को बिल्कुल रगड़ के धो दिया, अब वो उसमें कांति नहीं थी, पूरी वो साफ हो गई पूरी। कहीं जबलपुर की बात है शायद, या सागर की बात होगी। और ब्रश भी ऐसा था कि वो बारीक पीतल का जो रहता है ना ब्रश, वो वाला। पीतल तो कड़ा था, एक तो नायलॉन से ही मुश्किल होता है, वो पीतल से तो बिल्कुल उसमें बेकार हो जाएगा। उससे क्या बर्तन वर्तन उस टाइप की मेटल की चीज़ें साफ हो सकती हैं। उसके वजह से दरार आ जाएगी, देखा था, पीतल का भी आता है। पीतल लाइन की हो ब्रश जाएगी, आती इसके अंदर है। लाइनें आ गई, इसमें लाइनें आएगी। हाँ लाइनें, वही लाइनें, वही बोल रहे थे। इसमें आपका कटोरा भी धो दिया। अब अंतिम व्युत्सर्ग समिति का वर्णन। कष्टप्लुष्टादिदेशेंगी छिद्रहीने घने च यः व्युत्सर्गोऽङ्गमलादेः स्यात् व्युत्सर्ग समितिर्यतेः। कृष्ट यानी जो स्थान कृषि को प्राप्त है, जहाँ जहाँ खेती किसानी की गई है। प्लुष्ट यानी जो जला हुआ जगह स्थान है। आदि जो स्थान होते हैं उन स्थानों पर मल विसर्जन करना, मतलब किसी की आपत्ति न हो तो मल विसर्जन किया जा सकता है। और इसमें तो बता रहे हैं जहाँ जोता हुआ खेत हो गया, समझ में? हाँ जोता हुआ खेत से इसका अर्थ यही निकलना। हाँ वही निकलना, जोता हुआ लेकिन खेत है, नए नए जोता हुआ, उसमें सोच करना है, हम तत्वों में जाते नहीं करना चाहिए। और ये इसमें उपलक्षण न्याय लगाएंगे महाराज जी, इससे मिलती जुलती आदि शब्द है ना। हाँ, कृष्ट प्लुष्टादि लिखा है, तो आदि शब्द में आदि में और क्या क्या लेंगे आप, बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि वो स्थान कैसा होना चाहिए, तो बोले अंगी यानी जीव जंतु, छिद्र यानी गड्ढे और छेद, बिल वगैरह, उनसे हीने रहित होना चाहिए। और घने यानी ठोस स्थान होना चाहिए, पोला स्थान नहीं होना चाहिए। यह ऐसे स्थानों पर जो व्युत्सर्ग अंग मलादे व्युत्सर्ग, अंग मल आदि के शरीर के मल आदि का विसर्जन होता है, स्यात् वह यते व्युत्सर्ग समिति, साधु की व्युत्सर्ग समिति कहलाती है। मूलाचार ग्रंथ में केशलोंच के बालों को भी वहाँ डालने के लिए कहा, पिच्छी लगाकर। पंचाचार अधिकार में केशलोंच के बालों को भी वहीं डालें।
अब तीर्थंकर के बाल वहाँ क्षीर समुद्र में डाले जाते हैं, हम्म, तो यहाँ पर भी कई बार कई साधुओं के केश नदियों में सिराया जाता है। हम्म, लेकिन मूलाचार ग्रंथ के अनुसार अगर अपन चलें तो मूलाचार में जो उल्लेख है वो ये है कि अपने केश को साधु स्वयं हम्म। इसी वित्सर्ग समिति के अंतर्गत वहाँ पर ले जा करके उसको डालें। हम पढ़ के सुनाते मूलाचार। गाड़ दे तो गाड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, साधु कैसे गाड़ेंगे? मिट्टी खोदना तो त्याग है मैं उनका। श्रावक से बोल नहीं, श्रावक से बोलना तो कारित हो जाएगा। अपन कृत कारित अनुमोदना से त्याग है ना अपना तो पूरा त्रस और स्थावर घात। अब देखो अपन मूलाचार का अपन वो प्रकरण देख लेते हैं। उपदेश करते कैसे? जी उपदेश नहीं, उपदेश करना भी कैसे कर सकते? अपने केश हैं, अपने केश हैं। अपने केस नहीं, सारा उनको उपदेश में बताया क्या क्या करना चाहिए, स्वाध्याय होता है उसमें बता रहे हैं। ऐसा लेकिन उल्लेख आया नहीं, जो उल्लेख आया वो अपन पढ़ लेते हैं। हाँ। पूर्वार्ध में गाथा पंचाचार अधिकार में पंचाचार अधिकार में भी तीन 322 नंबर गाथा मूलाचार की, पृष्ठ क्रमांक 270 है भारतीय ज्ञानपीठ की प्रति में। क्या लिखा है इसमें? उच्चारम पस्सवणम खेलम सिंहाणयादि यम दव्वम अच्छित भूमि देशे पड़िले हित्ता विशेषेजो। माता जी ने जो अनुवाद किया वो हम पढ़ते हैं। विष्ठा, मूत्र, कफ, नासिका का मल और आदि शब्द से केशलोंच करके उखाड़े गए बाल, फिर मद, प्रमाद अथवा वात पित्त आदि से उत्पन्न विकार आदि आदि में सब शरीर के मलों में ये सब संग्रहित है। इन सब पूर्व कथित विशेषणों से विशिष्ट, पूर्वोक्त गाथा कथित विशेषणों से विशिष्ट हरे, तृण, अंकुर आदि से रहित अचित्त भूमि प्रदेश पर पहले देखकर पुनः पिच्छिका से परिमार्जित कर त्याग करें। केशलोंच के बाल भी स्वयं त्याग करें वहाँ, ऐसा है। और भी सब लिखा है। हाँ, वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब रात्रि में मूलाचार ग्रंथ में एक कथा थी, ईगंते अच्छित्ते दूरे गूढ़े विशाल मविरोहे उच्चारादिच्छागो पतिठावणिया हवे समिधि। इसका हिंदी अर्थ है कि वो स्थान एकांत हो, अचित्त हो, जीव जंतुओं से रहित हो और दूर हो। जो स्वाध्याय में दूरी बताई गई ना, उतना दूर हो। जैसे 50 कदम अपने लघुशंका विसर्जन के लिए 50 कदम बोले और मल विसर्जन के लिए 100 कदम बोले। तो उतनी दूर हो, फिर गूढ़ हो, एकांत हो और विशाल यानी खुले आकाश के नीचे हो।
और अविरोहे विरोध रहित हो, ऐसे स्थान पर मलमूत्र का विसर्जन आदि करना, केशलोंज के बाल वगैरह सब डालना, ये प्रतिष्ठावणीय हवे समिति, प्रतिष्ठापना समिति कहलाती है। प्रतिष्ठापना समिति को व्युत्सर्ग समिति भी कहा है, उत्सर्ग समिति भी कहा है, ऐसे 3 नाम हैं। अभी तमिलनाडु गए थे, हाँ। जो मंदिर दूर था, मंदिर दूर से, वहाँ एक जंगल में एक मंदिर था, उसमें जा रहे थे हम, 2 माता जी, हम 2 जन, मुनि महाराज, एक सुंदर जी। महिमा साहब महाराज को कहा कि सोच आ गया, अब 12 लग रहा, कहीं भी नहीं आवाज मिल रही। अब एक क्या है कि वो चावल का घास इकट्ठा कर लिया था, उसके किनारे में थोड़ी सी जगह थी, उसके पीछे जाकर वो बैठ गए, वहाँ कोई मालिक नहीं था। इतने में बैठ गए और हम रोड पे खड़े रह के धीरे धीरे कर रहे, इतने मालिक मोटरसाइकिल से उधर आया, उधर ध्यान गया, वहाँ गया, उनको बोले उठा, हाथ में उठाओ, सोच गया था साफ करा उसको। हमारे यहाँ चावल लोग जानवरों को घास डालते हैं, उसको तो नहीं बैठे, हम यहाँ बैठते हैं आराम से, उनकी बैठने की जगह है, तुम इसमें गंदा कर दिया, उठा। और लोग सामने हो इकट्ठा हो गए, हमारे साथ 1-2 आदमी थे, उन्होंने जा करके, महाराज जी तो आ गए, हम कर देंगे थे, वो गए, महाराज जी बोला इधर बोला, महाराज जी आ गए, फिर आके उनको ये वहाँ कुछ पत्थर, ये पत्थर देख लिया, ये मछली का खप्पर, एक मटका फटा हुआ था, उसको खींच लिया लकड़ी से करके, उसको लाकर रोड पे डाल दिया। और यहाँ तुम बोल नहीं सकते सरकारी रोड है। पर रोड पर क्यों डाला? हाँ, सरकारी रोड है। सरकारी रोड है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप असभ्यता करोगे। फिर कहाँ डालेंगे, जगह ही नहीं, फिर खेत में बोलेंगे तो वहाँ नहीं, सभी लोग यहाँ जाए खोले, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, कहाँ जाएंगे? अच्छा, रोड के किनारे डालते, किनारे पत्थर दिख रखा हुआ था, उसके पास डाल दिया। किनारे डाल दिया। अच्छा, हम समझ रहे थे कि रोड के बीच में नहीं, किनारे पत्थर लगा रहा है, किनारे पत्थर के बगल में डाल दिया, वहाँ उनको बोल नहीं सकता हूँ। तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं। वो लोग थे साथ में, इसलिए नहीं तो हमको करना पड़ता हो। नहीं, ये एक बड़ी स्थिति बनती है, मतलब इसको लेकर के। इसलिए हम क्या करते थे महाराज जी, खुले आकाश में पूरा वो जो जगह बनाते हैं वो भी नहीं, रात को जाते थे। वो तो इमरजेंसी की बात अलग है महाराज जी, हम रात को करते थे, उसमें कैसे, अब दिन में जाते ही नहीं थे। नहीं तो रात की विधि लिख रहे हैं, 4 रात की विधि अब आ रही है। हाँ, रात्रि में उस समय करना ही पड़ेगा, रात्रि में समय हम व्यवस्था कैसे क्या वीक्षितेऽस्मिन् दिने हस्त बाह्य स्पर्श परीक्षिते हम क्या है कि इसको दवाई रखी, रात्रौ सन्त्यङ्गिनो नो वे त्यङ्गिहीने तमुत्सृजेत्। सोङ्ग्याढ्यश्चेत् द्वितीयेऽत्र तृतीये वाङ्गी संगते विवशो व्युत्सृजेदल्प प्रायश्चित्तो यतिस्ततः। रात में जाने पर प्रायश्चित तो बताया हमने। ये कह रहे हैं कि दिने वीक्षित है अस्मिन, मतलब ऐसा कोई स्थान है जिसको दिन में आप देख चुके हैं और रात को आप वहाँ जा रहे हो, तो हाँ, रात को जाते समय वहाँ पर अंधेरा होगा, तो हस्त बाह्य स्पर्श परीक्षित है। आप ऐसे देखिए महाराज जी, ये ऐसे देखिए उस स्थान को जो दिन में आप देख कर आ चुके हैं, रात में ऐसे करके देखिए, तो ये ज़्यादा संवेदना इसमें रहती है यहाँ से, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर घास वगैरह है या कोई जीव जंतु है या नहीं। तो उससे आप परीक्षित करके संति अंगिना नोवा, जीव है या नहीं है, तो अंगीहीने तम उत्सृजित, और अगर जीव रहित हो वो स्थान तो वहाँ पर मलमूत्र विसर्जित करें। सोंग्याढ्यश्चेत, यदि वो स्थान जीवों से युक्त हो तो द्वितीय तृतीय वांगी संगते, दूसरे और तीसरे स्थानों को भी देख कर रखें आप। और फिर अगर अंगी संगते विवश,
कोई जीव सहित स्थान ही आपको मिल रहा है, विवश होकर आपको वहीं मल विसर्जन करना पड़ रहा है, तो फिर विसर्जित, उस फिर मल विसर्जित कर ही दें आप। और तथा उसके कारण यति अल्प प्रायश्चित्तो, उसके कारण फिर यति को रात में करना पड़ा, इसलिए अल्प प्रायश्चित मिलेगा। दिन में अगर ऐसे करते हैं कि जीवों का वो हो जाता, जीवों की विराधना होती, तो अधिक प्रायश्चित होता, रात में अल्प प्रायश्चित होता है। ऐसी जगह होता है, हमारे बरसात में चल रहा है, एक रास्ते में कोई जगह ही नहीं है, इतना बारिश में किनारे सब कई पानी कई भरा बार ऐसा होता है, कहाँ जा कई रहा बार है। होता है। पर फिर भी अब भाग्य की बात है हमारे, इसमें पुण्य कर्म भी साथ देता है कई बार। अभी तो गवर्नमेंट की भी काफी 4 स्टेट्स में तो प्रतिबंध लग गया ना, खुले में प्रतिबंध हो 4 राज्यों में खुले में प्रतिबंध लगा चुके हैं। यहाँ कर्नाटक में लगा हुआ है। अभी हम लोगों ने कहाँ देखा था, कौन सी जगह थी, किसी एक स्थान पर हम लोग गए थे, जा रहे थे, तो वहाँ पर लिखा था कि यहाँ मतलब वर्जित है, खुले में और जहाँ वर्जित था वहीं पर मलमूत्र पड़ा था। वो ऐसे ही होता है, जहाँ थूकना मना है ना, वहाँ नियम से आपको पान की पीक मिलेगी। ये लोग भारत तो है। उल्टे ही चलते हैं। बिल्कुल, ये 100% वैसी बात है। यहाँ कचरा न डालो, कई पन्नियाँ वहीं मिलेगी आपको। कचरे डब्बे रखे, कचरे तो डब्बे भी वो रखे, बाहर डालेंगे, वो कलेक्टर ने बता दिया कचरे डब्बे यहाँ रखे, यहाँ यहीं से साफ सफाई करो। जहाँ कचरे कलेक्टर का घर है ना, वही नीचे जमीन पे कचरा इकट्ठा कर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, किसको दाम दो। वो कुछ लोग ऐसे जैसे कचरे के डब्बे के पास नहीं जाना या स्मेल आता है, हाँ वो सारा अवॉइड करने के लिए ये लोग ऐसा बिल्कुल ऐसा कर देते, तो बाहर गिर जाता है। हम्म। अब समिति का क्या लाभ है, साधु को समितियों से क्या लाभ होता है? यद्वद वज्र तनुत्राण शरासारा पराजित यदि समिति गात्रत्रस तद्वत् पापेषु दुर्जय। अब जिस तरह वज्र का तनुत्राण हो, मतलब कवच हो, शरीर का रक्षक, तनु यानी शरीर और त्राण यानी रक्षक, जिस प्रकार वज्र कवच अगर पहन करके योद्धा युद्ध लड़ता है, तो शरासारा पराजित, शरों के असार हो जाने से वह अपराजित रहता है। शर का अर्थ क्या है? बाण। तो बाणों के व्यर्थ हो जाते हैं, बाण उसके ऊपर लगते हैं तो बेकार चले जाते हैं, इसलिए वो अपराजित रहता है। बस उसी प्रकार समिति गात्र गात्र त्रस लिखा है, गात्र तस होना था। त्रस कैसे हो सकता है? अच्छा, गात्र त्रह ऐसा बन सकता है। यति, ऐसे यति जो समिति रूपी शरीर से त्र यानी त्राण को प्राप्त हुए, सुरक्षित है। जैसे छत्र बोलते हैं ना, आतपत्र भी बोलते हैं छत्र, आतपात त्रायते इति आतपत्र। उससे सुरक्षित है वह, तद्वत उसी प्रकार उस योद्धा के समान ही पापेषु दुर्जय, पापों के विषय में दुर्जय होता है। कोई पाप उसको क्षति नहीं पहुंचा सकते समिति पूर्वक प्रवृत्ति करने वाली यति। अब ये चारित्राधिकार था, चारित्राधिकार में 5 महाव्रत और 5 समितियों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। लेकिन चारित्राधिकार, चारित्र 13 प्रकार का है, तो 5 और 5 10 तो हो गए। अब 3 कौन से बचे? 3 कौन से शेष रह गए? गुप्ती 3 गुप्तियां रहेगी। 3 गुप्तियों का वर्णन। दोषेभ्यो गोपनन रक्षा
व्रतानां गुप्तिर्दृश्यते सा मानसवचः काय दंडत्रतयदंडना। दंडना दंडनी। दंडनी भी होता है, दंडना भी होता है, एक ही स्त्रीलिंग में दोनों रूप बनते हैं ना। अंजना अंजनी दोनों नाम आते हैं। दोषेभ्य गोपनम, दोषों से गुप्त कर लेना। व्रतानाम रक्षा, वही व्रतों की रक्षा होती है। दोषों से अपने आप को सुरक्षित कर लेने से व्रतों की रक्षा होती है, और बस उसी का नाम गुप्ती माना गया। और सा वह गुप्ती मन वचन काय इन तीनों के दंड को दंडित करने वाली है। दंड का अर्थ प्रवृत्ति भी होता है, दंड का अर्थ सजा भी होता है। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को दंडित करने वाली है, यानी गुप्तियां जो है वो मन वचन काय को शांत रखती है, कोई उपद्रव नहीं करने देती। मन पंचेन्द्रिये भेन्द्र स्वैराचार निवारणा स्वे गोचरी मनोगुप्ति जिन्यान गुप्तिर, वो रेफ जो है ई की मात्रा जैसे होगी। मनोगुप्तिर स्वे गोचरी मनोगुप्तिर ज्ञान ध्यान रता मते। मन और 5 इंद्रिय रूपी जो इब है, हाथी है, और इभेंद्र बल्कि हाथी नहीं, हाथियों के राजा हैं, उनके स्वैराचार का निवारण करने वाली मनोमुक्ति होती है। निवारण करने वाली जो मति है, किसके विषय में? स्वी गोचर, अपनी आत्मा के विषय में। और ज्ञान ध्यान में रत रहने वाली वह मनोगुप्ति कहलाती है। वचन गुप्ति क्या है? गजाश्वशस्त्र शास्त्रादि व्याख्यायाः क्लेशकारिणः सत्यस्यापि निवृत्तिर्वा गुप्तिर्वाचं यमोऽथवा। तो गज, अश्व, शस्त्र, शास्त्र आदि की व्याख्या से क्लेशकारिणः, क्लेश को उत्पन्न करने वाले, सत्यस्य, सत्य का की भी निवृत्ति वचन गुप्ति है। यानी हाथी, घोड़े, शस्त्र, शास्त्र आदि की व्याख्या करके क्लेश उत्पन्न करने वाला सच बोलना, ये वचन गुप्ति में नहीं आता। इसका भी त्याग कर देना वचन गुप्ति है। वाचन यम अथवा वाचन यम ले लो, मौन धारण कर लो, ये वचन गुप्ति है। यानी झूठ वगैरह बोलना तो छोड़ ही दिया था, अब कोई ऐसा सच भी नहीं बोलना जिससे कोई उपद्रव हो जाए, ये वचन गुप्ति है। अथवा मौन रहना वचन गुप्ति है। काय गुप्ति क्या है? कायावद्य क्रिया त्याग काय गुप्तिर्मथाथवा मताथवा कायोत्सर्ग समुत्सर्ग संगस्य द्विविधस्य च द्विविधस्य यः। च निकला मुझसे इसमें, द्विविधस्य यः, पाठांतर में च दिया है। शरीर से अवध्य क्रिया का त्याग करना। अवध्य का अर्थ होता है पाप, पापक क्रिया का त्याग कर देना शरीर से। तो काय गुप्तिर्मता, बस वो काय गुप्ति मानी जाती है। अथवा कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग भी काय गुप्ति में आता है। फिर समुत्सर्ग संगस्य द्विविधस्य, और जो दोनों प्रकार का परिग्रह है, साधु के योग्य परिग्रह, क्योंकि साधु के अयोग्य परिग्रह तो वो अपरिग्रह महाव्रत में छोड़ चुके हैं। अब जो दोनों प्रकार का साधु के योग्य परिग्रह था, साधु की भूमिका में भी जो मान्य था, ऐसा परिग्रह जिससे साधुत्व समाप्त नहीं हो रहा था, उसका जो समुत्सर्ग, समीचीन उत्सर्ग या त्याग किया जाता है, वह भी काय गुप्ति है।
गुप्ती से क्या लाभ होता है? तो पुरस्य परिखा रक्षा क्षेत्रस्य च वृत्तिर्यथा तथा व्रतानामेतास्तु गुप्तयो गुप्तयः स्मृताः। जैसे नगर की रक्षा करने के लिए उसके चारों तरफ खाई खोद दी जाती है, गहरी खाई, और जैसे खेत की रक्षा करने के लिए उसके चारों तरफ बाड़ लगा दी जाती है, उसी प्रकार व्रतों की रक्षा करने के लिए 3 गुप्तियां लगा दी जाती हैं। तो ये 3 गुप्तियां जो है गुप्तयः स्मृता, रक्षक मानी गई हैं। इस तरह ये 13 प्रकार के चारित्र का वर्णन पूर्ण होता है। अब इसमें सामायिक और छेदोपस्थापना का वर्णन तो पहले किया जा चुका था, और उसमें छेदोपस्थापना में ये सब भेद करके व्रतों का वर्णन कर दिया था। 13 प्रकार का चारित्र बताया था, क्योंकि 13 चारित्र जो होते हैं वो छेदोपस्थापना में ही घटित होते हैं। और परिहार विशुद्धि नाम का एक संयम होता है, वो रिद्धि रूप होता है, धवला में ऐसा उल्लेख है। तो वो क्या वस्तु है परिहार विशुद्धि? बहुत बड़ी रिद्धि है। परिहार विशुद्धि, मन परे ज्ञान, आहारक रिद्धि, ये जिनको प्राप्त हो जाती है उनको महानिद्राओं का उदय नहीं रहता, ऐसा भी उल्लेख है। यानी निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला स्यान वृद्धि, उनको उदय में नहीं आएगी। वो चाहें तो सोएं, न चाहें तो न सोएं, ऐसी स्थिति है। कुर्राटे नहीं आएंगे, शरीर हिलेगा भी नहीं जब सोएंगे तो। परिहारेण दोषाणां शुद्धिर्यस्मिन् ससंयमः परिहार विशुद्धि स्यात् दृद्धिरी दृग्विधस्य सा भुक्त्वा प्रोज्झित भोगस्य 65 वर्षस्य जन्मनः प्रत्याख्यानाख्य पूर्वाम्बु राशिपार पारगयोगिनः समापृथक्त्वं तीर्थेश पादपार्श्वनिवासिनः त्यक्त्वा संध्यात्रयं नित्यं गव्योतिद्वयगामिनः। अच्छा, कह रहे हैं कि दोषों के परिहार पूर्वक जिस संयम में एक शुद्धि प्रकट होती है वह संयम परिहार विशुद्धि होता है। और ईदृक् रिद्धि रीदृक् विधस्य सा, और इस प्रकार के संयम की एक रिद्धि है, यानी एक विचित्र शक्ति है, असाधारण शक्ति है कि ऐसा संयम जिनको प्राप्त है उनको ये रिद्धि हो जाएगी। और ईदृक् विधस्य, इस प्रकार का वो संयम होगा, किनको होगा? तो भुक्त्वा प्रोज्झित भोगस्य 63 वर्षस्य जन्म, जन्म से जिनके 30 वर्ष गुजर चुके और उनने भोगों का भोग कर लिया और प्रोज्झित, फिर उसको अच्छी तरह से छोड़ दिया। भोग करके जिन्होंने भोगों को त्याग दिया, और प्रत्याख्यानाख्य पूर्वाम्ब राशि पारगाम पारग योगिना, 9वां जो प्रत्याख्यान नाम का पूर्व होता है 14 पूर्वों में, उसके सागर के पारगामी जो योगी हैं उनको होता है ये संयम। और समापृथक, एक शर्त और कहना कि समापृथक्त्वम तीर्थेश पाद पार्श्व निवासिन, तीर्थंकर के चरणों के पास उन्होंने निवास जो किया है वो समापृथक्त्व वर्ष पर्यंत किया है। मतलब 3 से 9 साल वो तीर्थंकर के चरणों में रहे, छोड़ा ही नहीं उन्होंने तीर्थंकर का साथ। 30 साल तो सांसारिक सुखों को भोगा, फिर अच्छी तरह उनका त्याग करके तीर्थंकर के पास रहकर और वहाँ पर गणधरों से उन्होंने ये प्रत्याख्यान नाम का 9वां पूर्व कंप्लीट किया, पूरा किया। यानी 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी हैं। और त्यक्त्वा संध्यात्रयम नित्यम, और जो 3 संधि कालों को छोड़ करके नित्य ही प्रतिदिन गव्योतित द्वयगामिना, 2 कोस तक गमन करते ही हैं। और देखिए क्या विशेषता है। 2 कोस यानी 2 कोस यानी 6.5 7 किलोमीटर 3.25 एक कोस, 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर प्रतिदिन गमन होता है उनका, बरसात हो या कुछ भी हो।
जीवराशौ चरंश्चैष पापालेपो यथाम्बसि वसत्सरोजिनी पत्रम पयोलेप विवर्जितम। ये जीव राशि पर विचरण करते हुए भी यह परिहार विशुद्धि संयमी पापों से अलिप्त रहते हैं, उनके द्वारा जीव का घात नहीं होता। यथा जैसे अम्बसी पानी में निवास करने वाला जो कमलिनी का पत्ता है वह पयोलेप विवर्जितम जल के लेप से रहित रहता है, उस पर जल लिप्त नहीं होता। वैसे ही फिर सूक्ष्म सांप्राय नाम का भी एक संयम होता है। सूक्ष्मोल्पः सांपरायः कषायोऽस्मिन्निति संयमः स्यात् सूक्ष्म सांपरायस् सामायिक द्वितयात्मकः। सूक्ष्म यानी अल्प है, सांपराय संप्राय होना, संप्राय शब्द कषाय का वाचक। इसमें भी सांप्रदायिक किसमें होता है, सुभाष में। संप्राय कैसे बनेगा? हाँ बन तो सकता है। कोई व्याकरण के नियमों से बहुत सारे चमत्कार होते हैं शब्दों में। तो सूक्ष्म यानी अल्प है, संप्राय कषाय जिसमें, इसलिए वह जो संयम होता है वो सूक्ष्म सांप्राय कहलाता है। सूक्ष्म कषाय वाला संयम, सूक्ष्म लोक 10वां गुणस्थान। तो सामायिक द्वितयात्मक, और वो संयम ऐसी अवस्था में होगा जहाँ पर दोनों प्रकार की सामायिक पहले से आपके पास हो, बिना उसके नहीं हो सकता। यानी द्रव्य से भी आप सामायिक में स्थित हो और भाव से भी आप सामायिक में हो, तभी वो ध्यानावस्था में श्रेणी पर आरूढ़ होकर के वो संयम होगा, सूक्ष्म सांप्राय संयम बनेगा। यथा विरागं स्वं रूपं तथैवाख्यात इत्ययम् यथाख्यातो मतो घौघ घन संघ प्रभंजनः। यथा विरागं स्वं रूप, जिस प्रकार का अपना रूप, अपना आत्मा का रूप विराग राग रहित है। इति अयम तथैव आख्यात है, इसी तरह यह जो संयम है यथाख्यात संयम, वो उसी प्रकार कहा गया है। जैसा आत्मा का विराग स्वरूप है वैसा स्वरूप वहाँ जिस संयम में प्रकट होता है वह यथाख्यात कहलाता है। और वह कैसा माना गया है? मतः, तो बोले कि अघौघ घन संग प्रभंजन, अघ का जो ओघ है समूह, जैसे घन संग प्रभंजन, घनों का जो समूह होता है, बादलों का समूह, उसको प्रभंजन यानी वायु बादलों को उड़ा करके कहीं से कहीं ले जाती है, साफ कर डालती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है। वैसे ये जो संयम है ये पापों के समूह को उड़ा डालता है, हवा के समान, बादलों के समान। हवा से जैसे बादल उड़ जाते वैसे। अब संयम शब्द का निरुक्त अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान पावन पापघातन यो द्वन्द्वद्वितीयस्य स्यात्, यो द्वन्द्वद्वितीयस्य स्यात् यमस्त्यागः स संयमः। सम उपसर्ग का यहाँ पर अर्थ क्या लेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से पवित्रित। सम का अर्थ जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जुड़े हुए हैं, उनसे जो पवित्रित है, पावन है। और कैसे हैं? पाप घातन है, जो पाप का घात करने वाले हैं, वह संयम है। और जो द्वंद्व द्वितयस्य,
यमः यमः स्यात्, द्वंद्व द्वितीयस्य यमः स्यात्। संयम क्या होता है कि जो दोनों प्रकार का द्वंद्व है उसका यम होता है। यम का अर्थ आजीवन त्याग होता है। अब दोनों प्रकार का जो जोड़ा है वो क्या है? द्वंद्व जो है ना वो परिग्रह को ही द्वंद्व कहा गया है। त्यागः स संयम, उसका त्याग करना संयम। दोनों तरह के परिग्रहों का त्याग कर देना संयम। इतना ही रखें, 5 में 55। फिर कल समाप्त हो जाएंगे। पंचमाधिकार। कल हो गया। हम्म। तीन काव्य बचे हैं अभी। 3 काव्य हैं। चाहो चाहो तो कर लें कल अपन। कल तीर के लिए कल गड़बड़ बीच में रहेगा। कल जल्दी हो करें, इसमें कुछ अटक रहा है हमने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दिया। तो वो लोग श्रोता लोग पूछ रहे हैं क्या बात है, मैसेज पूछे आवाज ठीक है। पहले से बेटर। ठीक है। सम्यक दृग्बोधमूलम व्रत समिति ततिस स्कंद शाखानुबंधम शीलस्तोम प्रवालम गुणकुसुम गणम सत्सुखाली फलालिम गुप्त व्राताल वाला मृत परिकलितम सत्व संतापनोदम सम्यक चारित्र कल्पत द्रुममह मतुलम संश्रितोस्मिष्ट पुष्ट्यै। मतलब अहम सम्यक चारित्र कल्पद्रुमम संश्रित अस्मि इष्ट पुष्ट्यै। मैं वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य इष्ट की पुष्टि के लिए सम्यक चारित्र रूपी कल्प वृक्ष जो कि अतुलनीय है उसका आश्रय लेता हूँ। कैसा है वह सम्यक चारित्र रूपी कल्पद्रुम? तो आचार्य कहते हैं कि उसकी जड़ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। फिर व्रत और समितियों की जो पंक्ति है वह व्रत तो उसके स्कंद यानी तना है और समितियों की जो पंक्ति है वह शाखाओं का अनुबंध है, शाखाओं का संपर्क जो है इस वृक्ष में वो। फिर पत्ते क्या है, नए कोंपल क्या है? तो बोलते शीलस तोम प्रवाल, जो 18,000 शील हैं उनका जो समूह है वो उस कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। और फूलों का समूह क्या, फूलों के जो गुच्छे हैं उस पर वो क्या है, गुण कुसुम गण, मूल गुण और उत्तर गुण रूपी पुष्प उसमें लगे हुए हैं। और फल, फलों की जो पंक्ति है वो क्या है? तो बोले कि सत सुखा सुखाली फलालिम, उत्तम सुखों की जो पंक्तियां हैं वो उसकी फल समूह है उसमें। और गुप्तियों का समूह जो है, गुप्ति व्राताल वाला मृत परिकलितम, जल से भरी हुई गुप्ति रूपी क्यारियों में वह कल्प वृक्ष फलता फूलता है। और सत्व संतापनोदम, संसारिक प्राणियों के संताप का निवारण करने वाला होता है, उसको दूर हटाने वाला होता है।
ऐसे सम्यक चारित्र रूपी कल्प वृक्ष को मैं आश्रित होता हूँ। क्यों? इष्ट की पुष्टि के लिए। और यह वृक्ष अतुलम, तुलना से रहित है। रूपक अलंकार। फिर सम्यक चारित्र की महिमा बता रहे। मोहोद्दाम तमो घटा विघटनः स्फारैर्विशेषोत्करैर् दुर्वारापर दुःकृतोत्पल कुलप्लोषी जगद्वन्दितः प्रोन्मीलन्नव केवलादिकमलः सन्मार्ग सन्मण्डनः स्थान्मच्चित्तनभस्थले स्थिरतमश्चारित्रचण्डद्युतिः। मच्चित्तनभस्थले, मेरे मन रूपी आकाश स्थल पर चारित्र चंडद्युति, चारित्र रूपी सूर्य स्थिर तमस्तात, बिल्कुल स्थिर प्रकाशमान रहे। मेरे मन रूपी आकाश में चारित्र रूपी सूर्य स्थिर होकर प्रकाशमान रहे। कैसा है वह सूर्य? तो मोहोद्दाम तमो घटा विघटन, मोह की जो उद्दाम अंधियारी घटा है, यानी घनघोर बादल है मिथ्यात्व के, उसको विघटित करने वाला चारित्र रूपी सूर्य है। और स्फारीर विशेषोत्करई करई, मतलब जो विस्तृत विशेष किरणों के समूह से वह अंधकार को नष्ट करता है। तो अंधियारी घटा को दूर करने वाला, मोह के अंधकार की घटा को मिटाने वाला है। और दुर्निवार जो अन्य दुष्कृत हैं, पाप हैं, वो पाप रूपी जो उत्पल कुल है, कमलों का समूह है, उसको प्लोशी, उसको नष्ट कर डालता है। उसकी किरणें ऐसी है, चारित्र रूपी सूर्य की ऐसी किरणें हैं जो पाप रूपी कमलों को जला देती है। और वो कैसा है सूर्य? जगत वंदित, संपूर्ण जगत के द्वारा चारित्र रूपी सूर्य वंदित है। और प्रोन्मीलन नव केवल आदि कमल है, और वो दूसरे प्रकार के कमलों का मित्र है। नौ केवल आदि जो लब्धियाँ, 9 केवल लब्धियाँ होती है ना, वो केवल लब्धियाँ 9 कमल हैं, उनको खिलाने वाला है ये चारित्र रूपी सूर्य। और सन्मार्ग सन्मंडन, सन्मार्ग में जलने के लिए एक प्रकार से उत्तम आभूषण है। कहीं जाते हैं यात्रा तो कुछ अच्छे वस्त्राभूषण पहन कर निकलते हैं ना, तो अब सन्मार्ग मोक्ष मार्ग पर जा रहे हो तो चारित्र रूपी आभूषण को धारण करके जाते हैं। यहाँ भी वही रूपक अलंकार है। सम्यक चारित्र रूपी सूर्य मेरे मन रूपी आकाश में हमेशा स्थिर रहे, ऐसी भावना है। अब अंतिम मंगलाचरण में नमीनाथ भगवान को स्मरण किए। नमिर्वरश्री प्रणयैक भूमि, नमिर्वरश्री प्रणयैक भूमिर जिनः सनः पातु दया निधानः अलम गलत्यर्जित कर्मजालम यस्य क्षणान्मंशु महोदयस्य। उत्तम है लक्ष्मी जिनकी, और जो प्रीति की एकमात्र भूमिका है, ऐसे नमी जिनेन्द्र, वे प्रसिद्ध नमी जिनेन्द्र दया के भंडार हैं। वे नः पातु, हमारी रक्षा करें। और यस्य महोदयस्य ईक्षणात्, जिन महोदय के दर्शन मात्र से मंक्षु, शीघ्र ही अर्जित कर्म जालम अलम गलति, अर्जित कर्मों का समूह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। नमीनाथ भगवान वे हमारी रक्षा करें। यानी कौन सी प्रीति की भूमिका है? वे
धर्म प्रेम, धर्म प्रेम जो है ना उसकी भूमि है नमिनाथ भगवान। इति श्री सैद्धांतिक चक्रवर्ती वीर नंद्याचार्य विरचिते आचार सार शास्त्रे पंचमोधिकार। इस प्रकार श्री सैद्धांतिक चक्रवर्ती वीर नंदी आचार्य विरचित आचार सार शास्त्र में पंचमाधिकार चारित्राधिकार पूर्ण होता है। इसके उपरांत तप आचार का अधिकार छठा अधिकार प्रारंभ किया जाएगा। 12 तपों का वर्णन होगा इसमें। और फिर अंतिम जो पंचाचार में पांचवा आचार है वीर्याचार, उसमें अपनी शक्ति को प्रकट करके परिसर और उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने का वर्णन है। 22 परिचय जय जैनम जय शास्त्र। दापराणी के स्वाध्याय निष्ठा